सब साथियों को जय श्री राम। आज एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का मकसद कि इंसान अपने ज़िंदगी के अंदर हमेशा अपनों के लिए ही करता रहता है, और जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब दूसरी योनि में जाता है, तो उसका अपने प्रति क्या भाव होती है, उसके बारे में आपको मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। आप मेरी इस कहानी को सुनिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कहानी कैसी लगी है उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। एक बार एक बहुत पहुँचे हुए संत अपने शिष्यों के साथ एक शहर में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ी दुकान जिसके बाहर बोर्ड लगा था दौलत चंद एंड सन्स, और उस दुकान के बाहर बहुत से ड्राई फ्रूट और बहुत सा सामान पड़ा हुआ था। संत जी देख रहे थे कि दुकान बहुत बड़ी है और उसका मालिक भी, क्यों संत लोग हमेशा जानी जान होते हैं। तो सामने से क्या देखते हैं कि एक ईसाई 4-5 बकरों को लेकर उधर से निकल रहा था। उसी में से एक बकरे ने तुरंत उस दुकान की तरफ देखा और दुकान के बाहर पड़े हुए ड्राई फ्रूट के एक डिब्बे में अपना मुंह डाला, और मुंह डालते ही कुछ ड्राई फ्रूट उसके मुंह के अंदर चले गया। तो जैसे ही उस दुकान के अंदर बैठा मालिक था, वो तुरंत उठ के बाहर आया, लठ लेके आया और उस बकरे को 3-4 लठ मार दिए। आधा ड्राई फ्रूट उसके मुंह के अंदर, आधा बाहर गिर गया। मैं करता हुआ बकरा दुकान से थोड़ा दूर चले गया और दुकान को देखने लगा। तुरंत दूर बैठे संत जी ने देखा और ध्यान लगाया कि ये बकरे का इस दुकान से क्या लगाव है, जबकि ये 5 बकरे हैं, इनमें से 4 तो दूर खड़े रहे, ये अकेला ही क्यों गया। तो उन्होंने तुरंत देखा तो ओहो, ये बकरा तो इस दुकान का मालिक है, इस लड़के का बाप है, और जो बकरे की योनि में आकर अब अपनी दुकान को देख उसका अपना पुराना भाव जागा और अपनी दुकान को ही अंदर देखने आया। उससे क्या मालूम था कि मैं इंसान नहीं, एक जानवर के रूप में हूँ। उसके लड़के ने तुरंत उस ईसाई को कहा कि भाई ऐसे है, ये बकरा मेरा काफ़ी ड्राई फ्रूट खा गया है और अब तू इसको कत्ल करने के लिए जा रहा है, इसकी मुंडी काट कर मुझे दे दिए। अब संत बड़े सोचे पड़ गए, कल तक ये इस दुकान का मालिक, आज इसका बच्चा अपने ही बाप की मुंडी मांग रहा है और कह रहा है कि इसने वो 4 ड्राई फ्रूट खा लिया है। अब संत इसी सोच में हंसने लगे, तो पास बैठे शिष्य ने कहा, गुरुजी ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम हंस रहे हो। गुरुजी बोले, बेटा ये सब करनी का खेल है। ये जो बकरा इस दुकान में गया था, ये इसका मालिक है और ये सेठ दौलतमंद है। आज इस सेठ को बकरे की योनि मिली है, और बकरा आज वही बेटा जो कल तक इसके पापा पापा कह के इसके आगे पीछे घूमता था और बाबूजी बाबूजी सेवा करता था, आज यही अपने बाबूजी को लठ से पीट रहा है और उसी की ही मुंडी मांग रहा है। तो भाई इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये हमेशा चलता रहता है कि आज हम किस योनि में हैं, कल किसी योनि में हैं। जब भी हम किस योनि में हैं, इंसान की योनि में हैं, तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। कभी भी किसी जीव के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्या मालूम कौन जीव किस रूप में हमारे घर में आ रहा है, और घर में आए जीव को या मेहमान को कभी भी खाली मत भेजो। आपको एक और बात बता रहा हूँ आज मैं, कि जब भी कोई आपके घर में आता है मेहमान, आप तुरंत रसोई में जाएं, एक गिलास में पानी भरें और उस मेहमान के आगे रखें। अगर तो वो मेहमान पानी पी लेता है तो बहुत अच्छा, वरना उसी पानी को तुरंत जाकर नाली में फेंक दें, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से आया है, पता नहीं वो कौन सी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी लेकर घर में आया है। अगर वो पानी पिएगा तो उसकी नेगेटिविटी तुरंत उसके अंदर दब जाएगी, अगर नहीं पिएगा तो वही नेगेटिविटी आपके घर के अंदर फैलेगी। आप उस पानी को तुरंत नाली में फेंकें। नाली में फेंकने का मतलब ये है कि जो नेगेटिविटी उसके साथ आई है, वो नेगेटिविटी पानी के अंदर के नाली में से बाहर फ्लश में बह जाए। दूसरा, कभी भी घर के अंदर कोई बाहर से आता है, उसे तुरंत अपने बेडरूम में मत लेके जाए। जिसको है या तो उससे थोड़ी देर बाहर बिठाए, क्या ड्राइंग रूम में बिठाए। बेडरूम
कभी भी किसी को बेड में बिठाना मतलब हमारी उसकी नेगेटिविटी हमारे घर में, हमारे बेड के ऊपर आने से हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। आपसे फिर से प्रार्थना है, मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरे द्वारा दिया गई ये छोटी छोटी कहानियों का ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, और आप इसे आगे भी पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे मेरे को भी और सबको इसके बारे में पता लगे क्या है, कैसा है, क्या विचार चल रहा है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।